कौमी बल्लेबाजों का एक बार फिर क्रिकेट से खिलवाड़, वो भी होम ग्राउंड पर। बांग्लादेश की टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी। रावलपिंडी टेस्ट 10 विकेटों से जीत लिया। दूसरे इनिंग्स में कौमी टीम 140 रन्स पर हिम्मत हार गई। रिजवान के अलावा कोई बैटर क्रीज पर ना टिका। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बांग्लादेश ने 30 रन्स का हदफ बगैर विकेट गंवाए पूरा कर लिया। 191 रन्स की रिकॉर्ड सास इनिंग्स पर मुशफिकुर रहीम मैन ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेश से शिकस्त पर शायकीन के दिल टूट गए। नई टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। स्ट्रॉन्ग टीम्स हमारे मुकाबले में आते हुए डरती थी और आज ये नौबत आ गई है कि हम बांग्लादेश जैसी टीम से, वो भी होम ग्राउंड पे, मैच हार रहे हैं। कम से कम बांग्लादेश की टीम से हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे। हमारे कप्तान को शर्म आनी चाहिए। जब तक पर्ची ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक जो है ये टीम हमारी ऐसे ही परफॉर्मेंस देगी। बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं बीच में, पता नहीं क्या हुआ। इनको मैच छोड़कर गुल्ली डंडा खेलना स्टार्ट कर दें। कौमी बल्लेबाजों ने शिकस्त के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। कप्तान शान मसूद दोनों इनिंग्स में बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पहली इनिंग्स में 6, दूसरी में 14 रन्स पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम भी बुरी तरह से नाकाम। पहली इनिंग्स में सफर की शर्मिंदगी का सामना किया। दूसरी इनिंग्स में कैच ड्रॉप होने के बावजूद सिर्फ 22 रन पर ही विकेट गंवा दी। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर साउद शकील दूसरी इनिंग्स में खाता ही नहीं खोल पाए। पहली इनिंग्स में 19 रन बनाने वाले आगा सलमान दूसरी इनिंग्स में कोई स्कोर नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर लाने का तजर्बा नाकाम। कप्तान शान मसूद पिच को समझ ही ना सके। मैच को दिलचस्प बनाने के लिए पहली इनिंग्स जल्द डिक्लेयर की। जीत की सोच लेकर मैदान में उतरे, लेकिन मुशफिकुर रहीम ने शानदार खेल पेश किया। स्पिनर ना खिलाने की गलती का भी एतराफ। अगले मैच में पिच और कंडीशन देखकर स्पिनर खिलाने का फैसला करेंगे। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा, तारीखी कामयाबी पर बहुत खुश हैं। दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में भी कामयाबी हासिल करेंगे। कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त। फवाद चौधरी सियासी क्रीज पर आए। चेयरमैन पीसीबी मोसी नकवी के एक्स पर बयान को रीपोस्ट करते हुए लफ्जी बाउंसर बरसाए। एक्स पर मोसी नकवी को मुखातिब करते हुए कहा, यह आपका विजन है सर। मौत ने मंजिल तक पहुंचने की मोहलत ना दी। आजाद कश्मीर के इलाके सदनोती में खौफनाक हादसा। कोच खाई में गिरने से 26 अफराद जाम भाग, मुताद्दिद जख्मी। जाम भाग होने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मैयतों और जख्मियों को खाई से निकाला। 20 अफराद की लाशें शनाख्त के बाद आबाई इलाकों में रवाना। वेनेजुएला में भी मौत ने जिंदगियों का रास्ता रोक लिया। ईरान से आने वाले जायरीन की बस हादसे का शिकार। 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 34 से जायद जख्मी। कोस्टल हाईवे पर बसरी टॉप के करीब बस खाई में गिरी। जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। जख्मियों से बेहतरीन इलाज की हिदायत। कच्चे के डाकुओं से बाजियाब कराया गया एहलकार घर पहुंच गया। हमले में जख्मी एहलकार एयर एम्बुलेंस पर लाहौर मुंतकिल। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अयादत। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर कच्चा माचका पहुंच गए। ऑपरेशन में शरीक एहलकारों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की लिस्ट में शामिल डाकू की वीडियो कॉल वायरल। इंकशाफ किया, एहलकारों को शहीद करने वालों का नाम इश्तहार में शामिल ही नहीं, हमारा नाम डाल दिया गया। वीडियो कॉल सामने आने पर सवालात उठ गए। जो सिलसिला था जलसा मंसूख करने का, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कतई तौर पे कोई रोल नहीं। अगर जलसा कामयाब हो रहा होता तो मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं करना। शर्तिया कॉल ऑफ नहीं करना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कॉल ऑफ करता। लेकिन क्योंकि नाकामी उसको बताया गया है, पॉपुलैरिटी उनकी कम हो रही है और उनकी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनके ये तजादात जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख करने की पेशकश की।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुबह 7 बजे बानी से मुलाकात की सहूलत कारी की गई। जलसा कामयाब होना होता तो कभी भी मौखर ना करते। ये कह रहे हैं कि 9 में हमने नहीं किया, क्या चेहरे किराए के थे? अली अमीन गंडापुर को बुज़दार 2 करार दे दिया। दो इत्तेहादियों की बैठक, 2.5 घंटे तवील इजलास में कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ। अंदरूनी कहानी 365 न्यूज ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने वादा खिलाफियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए मुतालबात की फहरिस्त रखी। 4 डिवीजन के इंतजामी इख्तियारात देने का मुतालबा। नून लीग ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। पाकिस्तानी मेज़बान की हैसियत से सरबराह इजलास के लिए तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे भिजवा दिए। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास अक्टूबर के दूसरे हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। भारत ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। सदर बना तो साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी कत्ल केस की तहकीकात मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का अपने हक में दस्तबरदार होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर से वादा। साबिक सदर ने रैली के दौरान रॉबर्ट एफ कैनेडी को स्टेज पर बुला लिया। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज पर लातों और मुक्कों की बरसात। 75 साला जज आईसीयू में दाखिल। एपलेट डिवीजन के साबिक जज को सलहट की अदालत में पेश किया गया। कैदियों की वैन से निकलते ही अवाम ने हल्ला बोल दिया। साबिक जज पर पानी की बोतलें, अंडे और जूते भी फेंके गए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने का टास्क वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं की जाएगी। 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। कौमी असम्बली का अहम इजलास कल शाम 5 बजे होगा। 23 नुकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। बिल मंजूरी के लिए कल ऐवान में पेश किया जाएगा। कौमी इक्तसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट बराए 2020-21 भी पेश की जाएगी। आईनी तरमीम कौम के हक में हुई तो हिमायत करेंगे, किसी को तौसी देने के हक में नहीं है। ओपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अजबजई का मर्दान प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा कि असम्बली में आईनी तरमीम के हवाले से किसी ने राबिता नहीं किया है। पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है। हुकूमत बनाना उनका हक था। जितने भी मसाइल हैं वो मुल्क के अंदरूनी हैं। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने की कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम। आरिफ अलवी अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे। कमेटी 1 हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए अपनी तजावीज़ देगी। अगर IPPs को लगाम ना डाली गई तो छोड़ेंगे नहीं। किसी को तौसीह की फिक्र है तो कोई सीटें लेने के चक्कर में है। अवाम की किसी को परवाह नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मफादात की सियासत कर रही हैं। IPPs जुल्म का निज़ाम है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गीर हड़ताल होगी। आल ताजर इत्तेहाद कराची का जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल का ऐलान।
ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा, महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों के गले काटने पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम जिन्हें हुक्मरान समझते थे वो गासिब निकले। जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल का सिलसिला शुरू होगा, जो मसाइल के हल तक जारी रहेगा। बादलों का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। नवाबशार करीबी इलाकों में तेज बारिश। गड़ी खैरू की 3 नहरों का पानी ओवरफ्लो हो गया। पानी के तेज बहाव से सैरवा शाह का मेन गेट टूट गया। मकीनों में खौफ व हरास। महकमा मौसमियात की आज रात कराची में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रेन एमरजेंसी नाफिज। कोहलू और पारा चनार में भी गरज चमक के साथ बारिश। निशी बिला के ज़ेरे आब। नदी नालों में तूफ़ानी। पंजाब भर में मजीद बारिशों का अलर्ट। नया स्पेल 29 अगस्त तक बारिशें बरसाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल की धमकी देने वाला शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 66 साला रोनाल्ड ने ट्रंप को कोचीज काउंटी के दौरे के दौरान कत्ल करने की धमकी दी थी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर मुल्की हालात से परेशान। कहा, मौशी चैलेंजेस समेत संगीन हालात का सामना है। समाजी सूरत हाल भी ठीक नहीं। चीजें रातों रात दुरुस्त नहीं की जा सकती, वक्त लगेगा। नीदरलैंड के मशहूर फुटबॉलर अनवर अल गाजी का गजा के बच्चों के लिए 5 लाख यूरो इमदाद का ऐलान। मराकश नगियाद। फुटबॉलर ने जर्मन क्लब का हवाला देते हुए कहा, क्लब का शुक्रिया। आवाज दबाने की कोशिश में आवाज को बुलंद कर दिया। रकम से गजा में मसलूम बच्चों की तकलीफ कम करने की कोशिश की जाएगी। मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के सीईओ पावल दुरोव फ्रांस में गिरफ्तार हो गए हैं। फ्रांस में टेलीग्राम से मुतालिक जुराइम पर जारी वारंट के तहत हिरासत में लिया गया। पावल दुरोव ने 2013 में टेलीग्राम एप्लीकेशन बनाई, जो रूस और यूक्रेन समेत दीगर ममालिक में निहायत मकबूल है। सऊदी अरब दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने साल 2024 के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीका पहले, चीन दूसरे, रूस तीसरे नंबर पर, जर्मनी चौथे, बरतानिया 5वें, जनूबी कोरिया 6ठे नंबर पर मौजूद है। सऊदी अरब 9वें, मुत्तहिदा अरब अमारात 10वें पोजीशन पर बराजमान है।